आपको पता है कि जब भी हमने पहले ग्रो करने की कोशिश की है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हमारा आता है वो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, तो जिसके नतीजे में हमें बहुत सारे जो है वो मज़ीद उसको स्लो डाउन करने के लिए मेजर्स लेने पड़ते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम बहुत केयरफुली चल रहे हैं और हम साथ करंट अकाउंट अपना जो अकाउंट का खसारा है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके नतीजे में आपने देखा कि पिछले 4 माह के अंदर हमारा करंट अकाउंट तकरीबन ना होने के बराबर है। हालांकि हमारी जो असेसमेंट है वो पूरे साल की 0 से 1% के दरमियान रहने की है, लेकिन अभी इस वक्त ये 0.1% से भी नीचे है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आगे अगर जो ग्रोथ होगी तो उसकी सस्टेनेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इसमें दो चीज़ें जो बहुत अच्छा जिनका कंट्रीब्यूशन है, एक तो ये कि हमारे रेमिटेंसेस जो हैं इस वक्त वो बहुत बेहतर उनकी पोजीशन है। और आज हमने अभी रिलीज़ कर दिया होगा या करने वाले होंगे आपने नंबर्स, तो अक्टूबर का रेमिटेंसेस जो है वो $3.1 बिलियन है। और इसके बाद पहले 4 माह का हमारा जो एवरेज है तकरीबन $3 बिलियन का आ रहा है। और उसकी वजह से हमारा ख्याल ये है कि पिछले साल रेमिटेंसेस जो 30.3 बिलियन डॉलर थी वो बढ़ के इंशाल्लाह इस दफ़ा 34 बिलियन तो कम से कम होंगी, उससे ऊपर भी जा सकती हैं। और उसी की वजह से ये इस ग्रोथ की वजह से, और दूसरा हमारे एक्सपोर्ट्स भी बहुत ठीक परफॉर्म कर रही हैं। अभी पहले 4 माह में उनमें 13.5% का इजाफा हुआ है और आगे जैसे जैसे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ पिकअप करेंगी तो उसमें और बेहतरी आएगी। तो इसका एक जो इसका सबसे जो बहुत जो फ़ायदा हो रहा है वो आप ये देखें कि हमारे रिज़र्व्स जो हैं वो उसको हमने बहुत ग्रेजुअली उनको उसमें इजाफा किया है। और मैं आपसे ये भी शेयर कर देता हूँ कि हमारा पहले ख्याल था कि हमारे रिज़र्व्स जो है वो मार्च के आखिर तक जो है वो $12 बिलियन होंगे। लेकिन अब ये जैसे चीज़ें पहले 4 माह के अंदर बेहतरी से चली हैं तो अब हमारा ये ख्याल है कि हम $12 बिलियन का टारगेट इंशाल्लाह इस माह के आखिर तक पूरा कर लेंगे। और उसकी वजह से जो है वो, और ये इसके बावजूद है कि हमने इस साल नवंबर के महीने में $1 अरब का जो है वो गैर मुल्की कर्जा जो है वो वापस करना है। और उस $1 अरब को वापस करने के बावजूद हमारे रिजर्व इस वक्त जो 11.2 बिलियन है ये इस माह के आखिर तक इंशाल्लाह 12 बिलियन से ऊपर। ये मॉनेटरी पॉलिसी उसमें डिसाइड करती है कि इन्फ्लेशन का वो नंबर भी देखेंगे और बाकी ये इम्प्रूवमेंट्स जो आ रही हैं उसको भी देखेंगे, तो उसके बाद वो फैसला करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग इंशाल्लाह 16 दिसंबर को होगी, तो वो उसको जी वो अगले 3-4 माह में आना चाहिए। बस अभी सब फार्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम इंशाल्लाह 500 मिलियन जो है वो अभी बहुत जल्द हमारे अकाउंट में। इनफ्लोज के 3-4 हमारे ज़राए जिसमें सबसे टॉप पे इस वक्त जो है वो हमारे रेमिटेंसेस हैं। और आपने देखा है कि रेमिटेंसेस के अभी मैंने जैसे आपसे बताया कि इस माह के अक्टूबर का जो है वो $3.1 बिलियन हमारे रेमिटेंसेस आए। उससे पहले भी जो है वो $2.9 बिलियन की एवरेज थी, तो अब तकरीबन पहले 4 माह की एवरेज जो है वो $3 बिलियन है। और अगर इस स्पीड से हम चलते हैं तो इंपोर्ट्स में थोड़ी ग्रोथ आएगी भी, तो हमारे पास एम्पल रूम है उसको फाइनेंस करने के लिए। दूसरा जो बड़ा सोर्स है वो एक्सपोर्ट्स का है। और आपने देखा कि एक्सपोर्ट्स हमारी जो है वो उसमें भी काफ़ी अच्छा इजाफा इस वक्त चल रहा है, 13.5-14%